वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज हम 9th के चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने लगे हैं। ठीक है, इसका एक ही क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली वीडियोस में सॉल्व करवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपर्स में बहुत रिपीट होता है, इसको बहुत गौर से देखना। ठीक है, जहाँ से ना समझ आए मुझे कमेंट करना। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मुझे कहता है वेरीफाई if A is equal to this determinant this matrix and B is equal to this matrix। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने सॉल्व करना है, प्रूफ करना है A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू द A मैट्रिक्स। ठीक है, क्या मैं इसको प्रूफ कर सकती हूँ? आओ हम करते हैं। ठीक है, A मैट्रिक्स मेरे पास ये दिया हुआ है, A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में ट्रांसपोज लेना बताया है। ठीक है, अगर भूल गए हो तो दोबारा समझ लो। आ जाओ, हमने क्या करना है, जब भी हमने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना हो तो हम क्या करते हैं, अपनी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारी फर्स्ट रो है 1 2। ठीक है, इसको हम अपने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कर देंगे, तो हमारा एक दफ़ा ट्रांसपोज निकल आया। हमने क्या करना था, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी सबसे पहले हमने एक दफ़ा ट्रांसपोज ले लेना है, फिर जो हमारा आंसर आया होगा उसका हमने अगेन ट्रांसपोज ले लेना है, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने ए ट्रांसपोज तो ले लिया है, इसकी कहानी तो हो गई ख़त्म। ठीक है, अब मुझे एक और दफ़ा ट्रांसपोज लेना है। अब मैं क्या करूँगी, इसी को पकड़ूंगी, इसी मैट्रिक्स को पकड़ूंगी, उसका अगेन ट्रांसपोज ले लूँगी। ठीक है, जो मैंने ट्रांसपोज लिया हुआ है। ठीक है, अब फर्स्ट रो यहाँ पर मेरे पास है 1 0, तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो मेरे पास क्या है 2 1, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, हम इस तरह चेंज कर देंगे इसको। तो क्या ये मेरा वही मैट्रिक्स नहीं आ रहा जो मेरा ए इन्होंने गिवन दिया हुआ था? बिल्कुल मेरा वही मैट्रिक्स आ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ किया? ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो हमने नीचे लिख देना है हेंस प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूफ ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, एक तो हमने पार्ट सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पर आ जाओ ज़रा। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे अपने गिवन बी मैट्रिक्स का एक दफ़ा ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, फिर जो मैंने ट्रांसपोज लिया हुआ होगा उसका अगेन ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, मतलब 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपके पास बी का मैट्रिक्स क्या है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका मैंने एक दफ़ा ट्रांसपोज लेना है। जो मेरी फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी। जैसे 1 1 यहाँ पर फर्स्ट रो में लिखा हुआ है तो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकेंड रो मेरी सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद आगे आ जाओ। ठीक है, आगे मुझे अगेन ट्रांसपोज लेना है इसका। ठीक है, अभी कहानी मेरी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, इसको एक दफ़ा और मुझे इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ले लो, कोई मसले की बात नहीं है। एक दफ़ा और ट्रांसफर ले लो। ठीक है, अब फर्स्ट रो जो है मेरी फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। क्या मेरा ये वही मैट्रिक्स नहीं बन गया जो मेरा गिवन मैट्रिक्स था? बिल्कुल मेरा वही मैट्रिक्स है, सेम टू सेम है। ठीक है, चेक कर लो। तो हमारे पास क्या आ गया, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हम नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है, ये लिख दोगे ज़रा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन लाजमी तैयार करके जाना। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते होते हैं। ठीक है, अगर ये वो लॉन्ग में ना दें तो शॉर्ट में तो लाजमी दे देते होते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, और कोशिश किया करो जो भी जैसे एक्सरसाइज है, जो उसके लास्ट क्वेश्चन होते हैं ना, उनको ज़रा लाजमी तैयार कर लिया करो। शुरू का तो पोर्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ज़रा सब्जेक्टिव पार्ट में भी वो दे देते होते हैं। ठीक है, चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो, और इस क्वेश्चन को मेरे साथ अगर सॉल्व नहीं किया तो एक दफ़ा अपने हाथ से सॉल्व कर लो। ठीक है, ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो जाए। चलो ओके, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।